नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके पीएम रिसर्च फेलोशिप से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हाल ही में एक संशोधित गाइडलाइंस जारी किया गया है जिसके तहत प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप का जो लॉ था उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो जो युवा हमारे भाई बंधु जो लोग हैं पीएचडी कर रहे हैं या इन फ्यूचर पीएचडी करने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगा। क्योंकि पहले क्या था, जब पीएचडी में एडमिशन लेते थे तो उसी दौरान एंट्री के दौरान ही ये फेलोशिप के लिए आवेदन किया जाता था और साथ ही ये आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती थी। लेकिन गाइडलाइंस के तहत अब जो युवा पहले से ही पीएचडी कर रहे हैं उनको भी इस फेलोशिप में आवेदन के लिए क्या किया गया है, उनको भी आवेदन के लिए यहाँ पे अनुमति दे दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे और साथ ही क्या गाइडलाइंस परिवर्तन हुई है और किसको इसको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका न्यूज़ है। देखिए, कहा गया है कि अब पहले से पीएचडी कर रहे युवा भी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो, जिसको हम पीएमआरएफ के शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूजीसी ने इस गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है। इसके तहत 12 से 24 महीने की पीएचडी कर चुके युवा भी पीएमआरएफ के लिए लेटर एंट्री के जरिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, आवेदन कर सकेंगे और पीएमआरएफ पीएमआरएफ के तहत शोध करने वाले युवाओं को पहले 2 वर्ष में हर साल 70,000 रुपये, इसके बाद तीसरे वर्ष में 75,000 रुपये और चौथे वर्ष में 80,000 रुपये सालाना दिया जाता है। अभी तक इसके लिए केवल डायरेक्ट एंट्री का ही प्रावधान था। इसे बदलकर 2 विकल्प में तब्दील कर दिया गया है। पहला, अब डायरेक्ट एंट्री के साथ ही लेटर एंट्री के तहत भी आवेदन किया जा सकता है और जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और लेटर एंट्री के तहत इंटरव्यू के आधार पर प्रवेश मिलेगा। तो देखिए, एक बड़ा अमाउंट है और ये अमाउंट किस किस को मिलेगा ये भी देखिए। किस यूनिवर्सिटी से, किस इंस्टीट्यूट से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा। तो देखिए, पीएमआरएफ आपका एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत आपका टॉप 25 संस्थानों के छात्रों को ही इसका लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के तहत अभी तक केवल केंद्रीय, याद रखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु के छात्रों को ही लाभ दिया जा रहा था। अब इसका दायरा क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है और इन सभी संस्थानों के साथ ही देश में जितने भी संस्थान एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में टॉप 25 में आए हैं, उनके छात्र को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि एनआईआरएफ का जो रैंकिंग है उसका तो बेनिफिट किसी को डायरेक्टली यानी पैसे में कन्वर्ट होकर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए, कहा गया है कि इंडस्ट्री के युवाओं को भी मिलेगा मौका। ये कहा गया, इस योजना के तहत इंडस्ट्रीज की कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के साथ ही इंडस्ट्री में काम कर रहे युवाओं को शोध की दिशा में प्रोत्साहित करने का मौका दिया जा रहा है। इस साल से 5 या 6 मुख्य विषयों या थीम में शोध करने वाले युवाओं को ही मौका दिया जाएगा। जल्द ही इसका विस्तार से जानकारी जारी की जाएगी। तो देखिए, आज की वीडियो में आपको अच्छी अपडेट मिली, ताकि देखिए, अगर एग्ज़ाम में ही आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो आपका पीएम रिसर्च फेलो है किस संस्थानों को दिया जाता है, किस संस्थान के लिए ये योजना होती है, तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछा था
एक बार। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपडेट रहिए ऐसे न्यूज़ से, और हमारे चैनल से आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।